कि अब अपोजिशन की जो नज़रें हैं ना वो हुकूमती इत्तेहादियों पे आके ठहर गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा, पहले पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात, फिर सिंध की अहम सियासी जमात और हुकूमत की इत्तेहादी MKM के दर पर हाज़िरी, जिससे साफ लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद मिशन को कामयाब बनाने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने कराची की मुश्किलों का जिक्र किया, वफाकी हुकूमत की नाअहली, झूठे वादे भी गिनवाए, साथ ही साथ नून लीग की कराची के लिए खिदमात भी जिताते रहे। अच्छा, इसके साथ अच्छा चलिए, शहबाज शरीफ साहब वो तो अपोजिशन लीडर हैं, हुकूमत पर तनकीद ही करेंगे। हैरत MKM की क़यादत पर है जो हुकूमती इत्तेहादी है और शहबाज शरीफ साहब की हाँ में हाँ मिलाती रही। आमिर खान साहब ने क्या कहा, आपने सुना? उन्होंने कहा कि जी इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि आम आदमी की ज़िंदगी वाकई अजीरन हो गई है। अब सवाल आमिर खान के इतराफ़ का नहीं है, बल्कि सवाल तो ये है कि अगर हुकूमत ने कुछ गलत किया है तो बतौर इत्तेहादी MKM भी इसमें बराबर की शरीक नहीं है शरीक, बराबर की शरीक है। अब हुकूमती कश्ती हर जगह आप कह लें कि हिचकोले खा रही है, और नून लीग ने तो तरीन ग्रुप को भी आपको पता है अपनी मुट्ठी में करने की बड़ी कोशिशें की हैं, जबकि नून लीग का तो ये दावा भी है कि जी हुकूमत के कई कौमी और सूबाई असम्बली के अराकीन, हुकूमत के अराकीन जो हैं वो अपोजिशन की जेब में मौजूद हैं, यानी हुकूमत से तंग है और शायद किसी रास्ते की तलाश में वो कहना चाहते हैं। और अगर ऐसा है तो फिर ऐसी सूरत में एक किरदार जहांगीर तरीन साहब का हो सकता है, एक बड़ा किरदार। लेकिन ये तो हुकूमत के लिए एक नई मुश्किल नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से बहुत पुरानी मुश्किल है। लेकिन हुकूमत के लिए इससे बड़ी एक और मुश्किल है, इससे भी बड़ी मुश्किल वो ये कि उसकी जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं वो इससे दामन छुड़ा रही हैं। MKM में एक अलहदा खिचड़ी पक रही है, आपको पता है, और MKM का ख्याल है कि अगर अवाम वज़ीर-ए-आज़म से मुतमईन है तो फिर हम मुतमईन कैसे हो सकते हैं। शायद इसीलिए MKM ने जो अपने सियासी राब्ते हैं वो तेज़ कर दिए हैं। अब MKM का शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात का क्या मकसद हो सकता है, सोचिए, एक बड़ा सवाल जिसका जवाब ये आ रहा है कि जी MKM पाकिस्तान नून लीग के साथ मिलकर अदम एतमाद की तहरीक पर राज़ी हो जाएगी या फिर राज़ी हो चुकी है। और कहानी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि MKM ने हुकूमती इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से भी आज मुलाकात की, और परवेज़ इलाही इस मुलाकात के बाद कहते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से अभी अपोजिशन सामान इकट्ठा करी। ज़रा गौर से सुनिएगा, परवेज़ इलाही साहब कहते हैं अपोजिशन सामान इकट्ठा कर रही है अभी, और हमारी जमात तब कोई फ़ैसला करेगी तब जब हमारे सामने कुछ पक्कर सामने आ जाएगा। यानी कह रहे हैं आप पूरी हंडिया तैयार कर लें और एंड में तो तड़का लगाना, उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन पहले वो हंडिया तैयार करके हमारे सामने तो ला के रखें। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वो तैयार हैं, लेकिन उनको इंतज़ार है उस हंडिया का कि किस हद तक पक्कर तैयार होकर आ जाती है। अब हुकूमती इत्तेहादी जमातों का आपस में मिलना भी कई सवालात को जन्म दे रहे हैं। इसके अलावा एक और ख़बर है, वो ख़बर ये है कि जी बाप पार्टी और जो हुकूमती जमात है उसके दरमियान बड़ी दरार पड़ गई है। यानी इत्तेहादी सारे नाराज़ हो रहे हैं, और इस हद तक नाराज़ होने की अपोजिशन के संग की मुलाकातें और राब्ते शुरू हो चुके हैं। तो ये तो हुकूमत के लिए बाकी लम्हा फ़िक्र है अगर हुकूमत इसको महसूस करे। अच्छा जी, बाप पार्टी उनकी क़यादत ने वफाकी हुकूमत की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने पर नाराज़गी का इजहार किया है, और उन्होंने कहा जी PTI के साथ जो ताल्लुकात हैं उस पर नज़र षानी का फैसला करते हैं। अब हो सकता है कि तहरीक इंसाफ इस सारी सूरत हाल को फेस करने के लिए ज़हनी तौर पर एटलीस्ट तैयार हो गई होगी। अब मौलाना साहब एक ही बात को आपने सुना होगा कि बार बार दोहरा रहे हैं कि हुकूमत ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया, महंगाई महंगाई महंगाई। मौलाना को शायद अब ये उम्मीद नज़र आ रही होगी कि अगर अब की बार उनके साथ दीगर जमातों ने हाथ नहीं किया तो वो हुकूमत को ज़ेर करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन लाहौर में बिलावल और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान जो होने वाली मुलाकात है ना, उसमें मौलाना मौजूद नहीं थे। अब इतनी अहम मुलाकात, इतनी बड़ी मीटिंग और उसमें मौलाना का ना होना, इससे अब एक बात जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो ये कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर एक बार फिर से मिल जाती हैं तो JUI और PDM के सरबरा एक बार फिर से अकेले हो जाएंगे, तन्हा हो जाएंगे। वही सिचुएशन कि मैं और मेरे साथ भी मैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो अब थोड़ी ऐसी पैदा हो रही है कि अपोजिशन को ना चाहते हुए भी कह लें कि रिस्क लेना पड़ रहा है। ये रिस्क है, इनको भी पता है कि रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि उंगलियां अपोजिशन की सियासत पे उठ रही हैं। अब इसलिए अपोजिशन या तो संजीदा होने की कोशिश कर रही है या फिर सिर्फ संजीदा होने का तासुर दे रही है, क्योंकि ये बात भी सच है कि अब अगले जो आम इंतखाबात हैं उसका मरला भी करीब है। इसलिए जो हर सियासी जमात है उसकी इनफरादी सतह पर ये कोशिश है कि जी वो किसी तरीके से खबरों की जिनत बनी रहे। सिंध हुकूमत पर बाकायदा तनकीद कर रहे हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जहाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के करीब आ रही हैं। लेकिन अब्बासी साहब को अब शायद इस मौके पर पीपल्स पार्टी पर तनकीद करना कहाँ से याद आ गया, ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, अब सवाल क्या उठाया जा रहा है कि क्या जो अब्बासी साहब हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब, शहबाज शरीफ साहब की कोशिशों को रायगा करना चाहते हैं, और अगर ऐसा है यानी वो करना चाहते हैं तो ये काम इनफरादी सतह पर अब्बासी साहब अकेले नहीं कर सकते।
ज़रूर उन्हें अपनी पार्टी की आला क़यादत में से किसी ने ऐसा करने को कहा होगा। मतलब बिल्कुल सिंपल सिचुएशन है। अब मैं आपको ज़रा याद करवाना चाहूँगी नाज़रीन कि शाहिद खान अब्बासी साहब, ये शाहिद खान अब्बासी साहब ही थे ना जिन्होंने पीपल्स पार्टी को एक नोटिस भेजा था, शोकोज़ नोटिस, और उस नोटिस के बाद पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से अपने रास्ते अलग कर लिए थे। और अब्बासी साहब ने ये दावा भी किया था कि जिस सिंध पर जो हुकूमत करने के लिए नून लीग की मुतबादिल क़यादत सिंध के अवाम के पास मौजूद है। यानी कोई सिंध में पड़ाव डालने की बातें कर रहा है, कोई वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ पेशकदमी की बात कर रहा है। अच्छा, ये पीटीआई का प्लान है कि जब हर सूबे, हर शहर, हर गली में इमरान खान साहब अवामी राब्ता मुहिम को बढ़ाएंगे। KPK में शिकस्त के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने शायद कमर कस ली है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो अवामी राब्ता मुहिम है वो शुरू करने का फ़ैसला किया है। अब इमरान खान साहब खुद अवाम में जाएंगे। अब हुकूमत का ये अवामी राब्ता मुहिम के आगाज़ करने का जो मकसद है ताकि हुकूमत अवाम को जो अपनी कारकर्दगी है उससे मुतालिक अपडेट कर सके। यानी हुकूमत ने अवाम की नाराज़गी ख़त्म करने का बाकायदा एक मनसूबा बना लिया है। अब क्या ही अच्छा हो कि हमारी जो तमाम सियासी जमातें हैं ये अपनी अपनी जो मनफी सोच है, अपनी मनफी सरगर्मियाँ छोड़कर अवाम के दिलों में अपनी जगह बनाएं, वरना अवाम तो चिल्ला उठेंगे, कह उठेंगे कि अब ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।